एयर सर्किट ब्रेकर लो वोल्टेज पावर सप्लाई में यूज़ होने वाला एक कॉमन सर्किट ब्रेकर है और इसको हम प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि इसके करंट कैरिंग कैपेसिटी, फास्ट ऑपरेशन, एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग और रिमोट ऑपरेशन जैसे कई एडवांस्ड फीचर हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ एयर सर्किट ब्रेकर एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड एयर सर्किट ब्रेकर। दूसरा हम जानेंगे कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको इसकी वोल्टेज और करंट रेटिंग। और तीसरा है कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कौन कौन सी प्रोटेक्शन इसमें दी जाती है। और लास्ट हम सीखेंगे कि इसकी इंटरनल वर्किंग मैकेनिज़्म कैसे होता है, कैसे इसकी आर्क एक्सटिंग्विशिंग काम करती है, और सारा मैकेनिज़्म मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि एयर सर्किट ब्रेकर होता क्या है। तो जैसा कि आपको पहले ही पता है कि एयर सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे सिस्टम में होने वाले फॉल्ट जैसे ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट फॉल्ट्स से हमको प्रोटेक्शन देता है। अब हम बात करते हैं इसको यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज रेटिंग से बात करूँगा इसको हम 450 वोल्ट से लेके अप टू 1 kV तक इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है वो 800 एम्पेयर से लेकर के 10,000 एम्पेयर तक होती है। तो इसकी रेटिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि इसको हम घरों में तो यूज़ कर नहीं सकते, इसको हम यूज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड रहता है हमारा। इसका नाम ACB इसलिए बोलते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसके मेन कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वो उसके अराउंड एयर प्रेजेंट रहती है जब वो उनका ऑपरेशन हो रहा होता है। यानी अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो आर्क कंचिंग मीडियम इसमें एयर होती है, तो इसलिए इसका नाम एयर सर्किट ब्रेकर रखा गया है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ACB। ACB के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है LSIG प्रोटेक्शन। LSIG इन द सेंस लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, इंस्टेंट एंड ग्राउंड फॉल्ट करंट प्रोटेक्शन। और अब हम एक एक करके समझेंगे कि LSIG प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले L से मतलब हो गया हमारा लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन। लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन से हमारा मतलब हो गया कि जब हमारा सर्किट ब्रेकर ओवरलोड होता है तो वो थोड़ी देर के लिए ओवरलोड को होल्ड करके रखता है, और जो हमारा डिले सेट रहता है उस डिले पूरा होने के बाद ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन। दूसरा है हमारा शॉर्ट टाइम प्रोटेक्शन, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। शॉर्ट टाइम प्रोटेक्शन से हमारा मतलब हो गया कि ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ही हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम शॉर्ट सर्किट के लिए हम इसमें एक डिले सेट करके रखते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद कि इतना सेकंड तक हमको डिले रखना है। तो जैसे ही वो हमारा टाइम डिले कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये ब्रेकर इंस्टेंटली ट्रिप हो जाता है। इसी प्रोटेक्शन को शॉर्ट टाइम प्रोटेक्शन बोला जाता है। तीसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन से हमारा क्या मतलब हो गया कि जैसे हमारे कोई सर्किट में कहीं पे फॉल्ट होता है तो हमारा जो ब्रेकर होता है वो इंस्टेंटली ट्रिप हो जाता है बिना किसी डिले के, तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन। और चौथा है हमारा ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। फॉल्ट से हमारा क्या मतलब हो गया, जैसे कोई हमारा ब्रेकर का कोई एक फेज़ बॉडी के साथ कहीं पे अर्थ हो रहा है और उसी को ये डिटेक्ट करके उसको ब्रेकर को तुरंत ट्रिप कर देता है ताकि हम इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड से बच जाएं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ACB के दूसरे फीचर की ओर, रिमोट कंट्रोल। तो इस सर्किट ब्रेकर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन भी रहता है कि इसको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, तो इसके अंदर एक शंट रिले लगी होती है जिसको हम शंट ट्रिप कॉइल भी बोलते हैं, जो हमको एक सुविधा देती है कि हम इस ब्रेकर को रिमोटली कंट्रोल कर सकें। और इस ब्रेकर को हम एक्सटर्नल सिस्टम जैसे रिले हो गई, PLC, SCADA सिस्टम के साथ भी इसको कनेक्ट करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही एक अच्छा फीचर रहता है। और थर्ड फीचर है हमारा ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्जिंग। अब जो मॉडर्न सर्किट ब्रेकर आ रहे हैं उनमें एक ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज़्म भी रहता है, जो एक मोटर के थ्रू ऑपरेशन ये सब होता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है हमको कि हमारा जो ACB का डाउन टाइम रहता है वो कम हो जाता है और ब्रेकर हमेशा रेडी रहता है ऑपरेशन के लिए। अब चौथा फीचर हमारा ACB का है ऑपरेशन काउंटर। इसके अंदर एक मैकेनिकल ऑपरेशन काउंटर रहता है जो ये रिकॉर्ड करता है कि हमारा ब्रेकर कितनी बार ओपन और क्लोज़ हो रहा है। तो इससे हमें एक मेंटेनेंस शेड्यूल के लिए हमको हेल्प मिलती है।
इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा सर्किट ब्रेकर कितनी बार ऑपरेट हो चुका है और अब इसका मेंटेनेंस का टाइम आ चुका है और इसको हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब पांचवा फीचर है इसका मेंटेनेंस फ्रेंडली। तो एसी भी मेंटेनेंस फ्रेंडली भी होता है। इसको हम आसानी से पैनल से बाहर निकाल करके इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं और इसके एक एक पार्ट्स को अलग करके हम उनको रिपेयर करके लगा सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही एक अच्छा फीचर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वर्किंग ऑफ ACB। अब ACB की मैं आपको वर्किंग बताऊंगा कि कैसे फॉल्ट आने पर ये ट्रिप किस तरीके से करता है। अब ACB की अगर वर्किंग की बात करें तो इसमें एक फ्रंट सेक्शन में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक ट्रिप यूनिट दी रहती है और इसका जो ट्रिप यूनिट रहती है वो इसके इंटरनल मैकेनिज़्म के साथ कनेक्टेड रहती है और जो इसकी ट्रिप यूनिट रहती है वो कंटिन्यूसली करंट के फ़्लो को मॉनिटर करती रहती है। तो जैसे ही इसकी ट्रिप यूनिट को करंट में कुछ वेरिएशन नज़र आता है फॉल्ट होने के कारण, तो ये एक कमांड सेंड करती है ट्रिप यूनिट को, ट्रिप मैकेनिज़्म को। तो ट्रिप मैकेनिज़्म उस कमांड को लेकर के ब्रेकर को ट्रिप करा देता है। और अब बात करते हैं कि जब इसके कॉन्टैक्ट ओपन और क्लोज होने पर उसमें आर्किंग होती है तो ब्रेकर उसको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे उसको इंटरप्ट करता है। इसके आर्क के इंटरप्शन को हम समझने के लिए इस डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं एक फिक्स कॉन्टैक्ट है और दूसरा है मूविंग कॉन्टैक्ट। जो मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है वो स्प्रिंग चार्ज मैकेनिज़्म के साथ कनेक्ट रहता है और इन्हीं कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आप देख रहे होंगे आर्क शूट लगा हुआ है। आर्क शूट का काम होता है कि जब आर्किंग होती है उस आर्क को ये स्प्लिट कर देता है छोटे छोटे फॉर्म में, जिससे आर्क की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है। और जो मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है वो स्प्रिंग चार्ज मैकेनिज़्म के साथ कनेक्ट रहता है, तो वो एकदम से कॉन्टैक्ट को अलग कर देता है, जिससे हमारी जो आर्क है वो कुछ ही मिली सेकेंड के लिए उसके बीच में फॉर्म होती है। तो ये थी हमारी एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर वीडियो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही कमेंट करना और आपके जो क्वेश्चन है उसको कमेंट में मेरे को आप पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।